इजराइल की मदद के लिए भारत का बड़ा फैसला। इजरायली सेना की मदद के लिए इजराइल जाएगी सेना। युद्ध में भाग लेने भारतीय सैनिक बनाएंगे इजरायली रक्षा बल। खुद इजराइल ने किया खुलासा, कहा भारत की मदद नहीं भूलेंगे। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें या तो इजराइल पर टिकी है या फिर भारत पर। दुनिया ये देखना चाह रही है कि इजराइल को कौन कौन से देश सपोर्ट करते हैं, क्या सैन्य मदद देते हैं, क्योंकि आगे की रणनीति और अर्थव्यवस्थाओं तक भी इसी पर डिपेंड करने वाली हैं, क्योंकि इससे आपसी संबंध बनेंगे और बिगड़ेंगे। भारत पर दुनिया की नजरें इसलिए हैं क्योंकि भारत इजराइल का दोस्त है और भारत इस वक्त दुनिया में तेजी से उभरता हुआ देश है। चाहे वो आर्थिक दृष्टि से देख लीजिए या फिर हथियार इंडस्ट्री या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर। जाहिर है भारत कैसे इजराइल का सपोर्ट करता है ये मायने रखता है। भारत इजराइल को सपोर्ट कर चुका है। इसके बाद खुद पीएम मोदी इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात कर चुके हैं। और तीसरी बात यह कि भारत ने आधिकारिक बयान देकर दुनिया को साफ बता दिया है कि अगर इजराइल भारत से कोई सैन्य मदद मांगता है तो भारत ऐसा भी करेगा। और अब दोस्तों, भारत और इजराइल को लेकर एक और ऐसी खबर आई है जो इस युद्ध को बदल कर रख देगा। भारत ऐसा शायद बहुत सालों बाद कर रहा है और ऐसा हुआ तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। खबर यह आई है कि भारत बाकायदा इजरायली सेना की मदद करने वाला है, वो भी भारतीय सैनिकों को इजरायली सेना में शामिल करके। जी हां, इसका खुलासा खुद इजराइल ने किया है। तो क्या यह खबर है? किस तरह से भारत इजरायली सेना में शामिल होगा और कैसे भारत वो काम करेगा जो भारत बहुत समय पहले कर चुका है। भारत की इस मदद को देखते हुए इजराइल ने ऑफिशियली बयान जारी कर कहा है कि भारत की इस मदद को कभी नहीं भूलेगा। इजरायली सेना को सीधा सपोर्ट करेगा भारत। इजरायली सेना में शामिल होंगे भारतीय सैनिक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इजराइल के ताजा हालातों को जान लेते हैं। इजराइल ने गजा पट्टी के पिछले कई दिनों से चारों तरफ से घेरा हुआ है। हवाई हमलों के बाद अब जमीन पर आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। युद्ध के 7वें दिन तक इजराइल ने गजा के 750 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। जमीनी कार्रवाई के लिए उसके टैंक सीमा पर डटे हुए हैं। इन सब के बावजूद इजराइल के लिए जंग आसान नहीं दिखाई दे रही। उसकी लड़ाई सिर्फ हमास से नहीं है, उसके कई दुश्मन हैं। उसकी खुद की सीमाओं पर चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा है। ऐसे ये खतरे का मैदान लेबनान है। जी हाँ, वहां भले ही लड़ाई सीधी ना हो रही हो, लेकिन माहौल पूरी तरह से जंग का बना हुआ है। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूदने के लिए बेकरार है। हमास की तरह इस संगठन को भी ईरान का समर्थन हासिल है। वो अभी हमास की मदद कर रहा है, लेकिन जंग के मैदान पर उतरा नहीं है। फिलहाल ये संगठन अभी सिर्फ बॉर्डर पर है, लेकिन किसी भी समय ये जंग में उतर सकता है। इस तरह इजराइल के खिलाफ बदले की आग में जल रहा लेबनान उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इजराइल भले ही अरब के देशों को मात दे चुका हो, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। इसीलिए वो सिर्फ गाजा पट्टी पर ही नजर नहीं रखे हुए हैं, बल्कि अपने हर दुश्मन की चाल को समझने की कोशिश कर रहा है और उससे निपटने का प्लान बना रहा है। यही वजह है कि इजराइल ने हवाई हमला कर सीरिया के 2 मुख्य हवाई अड्डों को बर्बाद कर दिया। यह इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजरायली सेना का सीरिया पर पहला हवाई हमला था। सीरिया इस वक्त बौखलाया हुआ है। वो मुस्लिम देशों से इजराइल पर हमला करने की बात कर रहा है, उन देशों को लगातार उकसा रहा है। खैर दोस्तों, अब इजराइल को भारत जैसे देशों की जरूरत है और भारत मदद करने के लिए लगातार बयान दे रहा है। इजराइल भारत का पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका है, जब पीएम मोदी ने हमास के हमले के तुरंत बाद ही इजराइल का समर्थन किया था। और अब भारत की एक और मदद के बाद इजराइल भावुक है। उसने भारत से कहा है कि वो इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल इजराइल और हमास के बीच बीते शनिवार से भीषण जंग जारी है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक दोनों पक्षों के 2800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल गजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। भारत ने हमास आतंकी संगठन के हमले की निंदा की और इजराइल को अपना समर्थन दिया है। देश के कोने कोने से इजराइल को मिल रहे समर्थन पर इजराइल के भारत में राजदूत नाउर गिलोन ने भारतीय नेतृत्व और लोगों का आभार व्यक्त किया है। भारत में राजदूत नाउर गिलोन ने कहा है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी से जिस लेवल का समर्थन मिला, उन्होंने शनिवार को निंदा करते हुए ट्वीट किया और इजराइल को समर्थन दिया, हम इसे नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी बात यह कही कि वो भारतीय वॉलंटियर्स के साथ एक और आईडीएफ यानी कि इजरायली रक्षा बल बना सकते हैं। यानी कि भारत के ट्रेंड सैनिक हैं, वो इजरायली सेना के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। राजदूत गिलोन ने कहा कि उन्हें इजराइल को समर्थन देने वाले मंत्रियों, अधिकारियों और व्यापारिक व्यक्तियों से फोन आए हैं। उन्होंने कहा कि दूतावास के सोशल मीडिया को देखे तो ये आश्चर्यजनक है। हमारे पास इंडियन वॉलंटियर्स के साथ एक और आईडीएफ बन सकती है। हर कोई मुझसे कह रहा है कि मैं स्वेच्छा से काम करना चाहता हूं और मैं जाकर इजराइल के लिए लड़ना चाहता हूं। ये मजबूत समर्थन मेरे लिए अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल की निकटता कुछ ऐसी है जिसे मैं समझा नहीं सकता। वहीं इजराइल
इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को वहां से चले जाने का अल्टीमेटम दिया है। इसके लिए इजरायल ने गाजा के लोगों को 24 घंटे का समय दिया है। माना जा रहा है कि इसके बाद इजरायल जमीनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। उसने गजा बॉर्डर के पास बड़ी संख्या में सैनिकों, गोला बारूदों, टैंकों आदि की तैनाती कर रखी है। यूनाइटेड नेशन ने आगाह किया है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जान बचाकर भागना घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा हमास ने इजरायली सेना के इस निर्देश को खारिज कर दिया और लोगों से अपने घरों में रहने को कहा है। चौतरफा दुश्मनों से घिरा इजरायल पूरी तरह सतर्क है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के चंद घंटों बाद उसने हमला कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री के आने की खबर के बाद इजरायल ने सीरियाई हवाई अड्डों पर बमबारी शुरू कर दी। ईरानी विदेश मंत्री के विमान को बगदाद की ओर मोड़ दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये जंग कितनी बड़ी होने वाली है। क्या सिर्फ लड़ाई गाजा पट्टी तक सिमटेगी या अरब देश अब इजरायल के खिलाफ एक बार फिर से जंग के मैदान में उतरेंगे? यदि ऐसा हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी समझिए।